नमस्ते दोस्तों। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये बनता कैसे है। उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज और आखिर में हम देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस जो एक स्टॉक को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस चैनल टीवी पर लगाओ तो आपको दिन भर निफ्टी सेंसेक्स के चार्ट दिखाएंगे। आपको ये सुनने को जरूर मिला होगा कि सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की बढ़त, निफ्टी में 4% की गिरावट एक्सेट्रा। क्या होता है इसका मतलब? कैसे होता है ये रोज ऊपर या नीचे? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? चलिए ये जान लेते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको इस सीरीज के सारे एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आ जाएगी। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर आपको अपना बॉडी टेम्परेचर जानना है तो आप थर्मोमीटर का यूज करते हो। अगर आपको अपना वेट जानना है तो आप वेइंग स्केल का यूज करते हो। उसी तरह अगर आपको मार्केट का सेंटिमेंट समझना है कि ज्यादातर शेयर ऊपर जा रहे हैं या नीचे, तो आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर मार्केट के सेंटिमेंट को समझ सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो आप सभी कंपनीज को देखकर उनका डायरेक्शन तो पता नहीं लगा सकते। इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी का यूज होता है। ये जरूरी नहीं है कि सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर हो तो सारे शेयर भी ऊपर ही होंगे, लेकिन आपको इससे बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन किस तरफ है। तो सेंसेक्स जो कि बीएसई का इंडेक्स है, एक 30 कंपनीज का पूल है, और निफ्टी जो एनएसई का इंडेक्स है, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का। इनसे हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट आज के दिन किस तरफ जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी बनता कैसे है। सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 कंपनीज का एवरेज होता है, लेकिन अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये टॉप 30 कंपनीज सिलेक्ट कैसे होते हैं। तो इसका जवाब है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। चलो मान लेते हैं स्टॉक मैट्रिक्स एक लिस्टेड कंपनी है, जिसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 और हर एक शेयर की वैल्यू है 50 रुपीज। तो स्टॉक मैट्रिक्स कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय शेयर वैल्यू। तो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज 50,000 रुपीज। तो 2003 तक इसी बेसिस पर इंडिया के टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता था, लेकिन 2003 के बाद फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज किया जाता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर में से जो शेयर कंपनी के ओनर के पास है वो माइनस कर दिए जाते हैं, और फिर रिमेनिंग शेयर से सेम कैलकुलेशन होते हैं। जैसे अगर स्टॉक मैट्रिक्स कंपनी के 1000 में से 400 शेयर ओनर के पास है, तो वो स्टॉक मैट्रिक्स कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 1000 - 400, दैट इज 600 शेयर मल्टीप्लाइड बाय शेयर वैल्यू ऑफ 50 रुपीज। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है 600 इंटू 50, दैट इज 30,000 रुपीज। इसी बेसिस पे सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 कंपनीज और निफ्टी में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि टाइम टू टाइम बदलती रहती है। इसलिए अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो आप इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे अब हम देखेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो मार्केट में यूज होते हैं और आपको उनको जानना इंपॉर्टेंट है। बुल उस इन्वेस्टर को कहते हैं जो शेयर बाय करता है ये सोचकर कि शेयर की वैल्यू ऊपर जाने वाली है। बेयर उस इन्वेस्टर को कहते हैं जो शेयर सेल करता है ये सोचकर कि शेयर की वैल्यू नीचे जाने वाली है। प्री ओपनिंग सेशन मार्केट के शुरू होने से पहले के समय को कहा जाता है। ये 9 बजे से सवा 9 बजे तक चलता है। इसकी शुरुआत मार्केट में वॉलेटिलिटी कम करने के लिए की गई थी। स्टॉक सिंबल किसी शेयर को मार्केट में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का सिंबल है रिलायंस, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का सिंबल है टाटा पावर। जैसे आपका बैंक अकाउंट आपके पैसे सेफ रखता है, वैसे डीमैट अकाउंट आपके शेयर को सेफ रखता है। इस अकाउंट को डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट भी कहा जाता है। बाय करने का मतलब है आप उस कंपनी में शेयर या हिस्सेदारी खरीद रहे हो। सेल करने का मतलब है आप उस कंपनी के शेयर बेच रहे हो क्योंकि आपको प्रॉफिट बुक करना है या लॉस कट करना है। लॉन्ग जाने का मतलब है उस स्टॉक के ऊपर जाने पर दाव लगाना ताकि आप सस्ता खरीद सको और महंगा बेच सको। शॉर्ट जाने का मतलब है उस स्टॉक के नीचे जाने पर दाव लगाना ताकि आप महंगा बेच सको और सस्ता खरीद सको। इसे शॉर्ट सेलिंग भी कहा जाता है। गैप अप या गैप डाउन का मतलब है शेयर कल जो 3:30 बजे प्राइस पर क्लोज हुआ था, आज उस प्राइस से ऊपर या नीचे खुलना। बड़े गैप डाउन या गैप अप का रीजन ओवरनाइट कोई न्यूज हो सकती है। ब्लू चिप स्टॉक ऐसे कंपनीज को कहा जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है, एक अच्छी रेपुटेशन और बिजनेस की दुनिया में बहुत पुराना और सक्सेसफुल नाम होता है।
करंट मार्केट प्राइस शेयर की अभी के टाइम जो प्राइस है उसे कहा जाता है। इसका मतलब ये भी है कि स्टॉक इसी प्राइस पर लास्ट बार ट्रेड हुआ था। सेक्टर का मतलब है ऐसे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो एक ही तरह के इंडस्ट्रीज में काम करते हो, जैसे मारुति, टाटा मोटर्स, आइचम मोटर्स सब ऑटोमोबाइल सेक्टर में आते हैं। बुल मार्केट उसे कहते हैं जहां पर शेयर्स की वैल्यू नए हाईज टच करती है, जहां पर मार्केट के लो से मार्केट की वैल्यू 20% से ज्यादा बढ़ चुकी है। बेयर मार्केट उसे कहते हैं जहां पर शेयर्स की वैल्यू नए लोज टच करती है, जहां पर मार्केट के हाई से मार्केट की वैल्यू 20% से ज्यादा गिर चुकी है। शेयर मार्केट में वॉल्यूम का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उस कंपनी के कितने शेयर ट्रेड हुए। आस्क प्राइस का मतलब है कोई भी ट्रेडर जो शेयर को बेचना चाहता है वो उस शेयर को कितने प्राइस पर देना चाहता है। बिड प्राइस का मतलब है कोई भी ट्रेडर जो शेयर को खरीदना चाहता है वो उस शेयर को कितने प्राइस पर मांग रहा है। आस्क बिड स्प्रेड का मतलब है एक ट्रेडर जो शेयर को बेचना चाहता है और एक ट्रेडर जो शेयर को खरीदना चाहता है, उन दोनों के प्राइस के बीच का डिफरेंस। जैसे अगर मैं कोई शेयर 500 रुपए में बेचना चाहता हूँ और आप वो शेयर 495 में खरीदना चाहते हैं, तो आस्क बिड स्प्रेड हुआ 5 रुपए। लिमिट ऑर्डर का यूज तब होता है जब आप कोई शेयर एक स्पेसिफिक प्राइस पर खरीदना या बेचना चाहते हो। ये ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब उस प्राइस पर कोई और उसे बेचना या खरीदना चाहेगा। मार्केट ऑर्डर का यूज तब होता है जब आप कोई शेयर बाय या सेल करना चाहते हो मार्केट में जो भी प्राइस फिलहाल चल रहा है उस पर। वोलाटिलिटी का मतलब है किसी शेयर की वैल्यू कितनी जल्दी ऊपर या नीचे जाती है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये तब होता है जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहती है ताकि वो पब्लिकली ट्रेड हो सके। पोर्टफोलियो का मतलब है आपके शेयर्स का कलेक्शन जो आप अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हो। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। कॉर्पोरेट एक्शंस और उनके स्टॉक्स पर इफेक्ट हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट नेक्स्ट वीडियोस।